मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। 2 मिनट के लिए जब सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, हाँ। मशाल से आरती करते, उस टाइम पे साक्षात महादेव के दर्शन तुम कर सकते हो। 2 बड़ी खासियत है, ये लोगों को नहीं पता कि विश्व में कहीं भी शिव जी की ऐसी मूर्ति नहीं है, क्योंकि अमूनन आपने विष्णु जी को ही शैया पर देखा है नाग की, हाँ। लगातार पराजित हो रहा है जीवन में, है ना। कोई भी आपने लाख कोशिश कर ली, कहीं से सफलता नहीं मिल रही है, तो भी अगर वहां जाके आप अर्जी लगाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपका काम पूरा होता है। नमस्कार, महाकाल के इस विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ हैं शिवाश्री श्री ऋतु जी। ऋतु जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। ऋतु जी, महाकाल की नगरी को इतना खास क्यों कहा जाता है? उज्जैन इतना खास क्यों है? उज्जैन कई मायनों में खास है आरती, बहुत कुछ है उज्जैन में जो अवंतिका को खास बनाता है। देखो उज्जैन के कितने नाम है, अवंतिका, कनक शंघा, हम शिव नगरी भी कहते हैं, संतों की तपस्थली भी है उज्जैन। और खास इस मायनों में है कि वहां पर जो महाकाल स्थित है, तो विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कि दक्षिणामुखी है। आप देखेंगे हर जगह अमूनन शिव जी जो होते हैं वो उत्तरमुखी शिवलिंग होते हैं, यहाँ पर दक्षिण मुखी शिवलिंग है, और दक्षिण को यम की दिशा भी हम मानते हैं, कहते हैं कि मृत्यु की दिशा। तो इसीलिए उनका नाम महाकाल है कि जहां पहुंचकर आपको काल का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, मृत्यु भी अनुगामिनी है महादेव जी की। और दक्षिण की दिशा में कहते हैं कि जब महाकाल जी देखते हैं तो उधर मृत्यु दरवाजे पे खड़ी रहती है, अंदर आती है तो आदेश लेके, तो वहां पर किसी की भी मृत्यु बिना महाकाल के आदेश के नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि वहां शिप्रा नदी का तट। तीसरी बहुत खास बात कि देखो हमारे 52 शक्तिपीठ है ना, तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्तिपीठ है। देवी कामाख्या देवी हैं, सभी हैं। यहाँ पर 2 शक्तिपीठ है। एक तो माँ हरसिद्धि जो कि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी, और वहां पर सती माता की दाहिनी कोहिनी गिरी है, तो वो शक्तिपीठ है। दूसरा शक्तिपीठ है गढ़कालिका मंदिर। वहां पर माँ सती को लेके जब शिव जी जा रहे थे, तो उनकी जो देह को लेकर, तो वहां पर उनके ऊपरी होंठ गिरे थे। तो इस तरह से 2 शक्तिपीठ है उज्जैन में। तीसरी खास बात मंगलनाथ अंगारेश्वर, मंगल ग्रह की जन्म स्थली भी है वो, और कर्क रेखा पर स्थित है, विश्व का सेंटर पॉइंट। तो इस मायने में बहुत खास है उज्जैन। ऋतु जी, ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की ऐसी युति बनती है तो आप महाकाल पहुंच जाते हैं। 8वां आपका हाउस जब एक्टिवेट होता है, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। महाकाल के किसी भी धर्मस्थली में जाने के लिए, किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए, किसी भी धाम यात्रा के लिए आपका अष्टम भाव जागृत होना आवश्यक है। अष्टम भाव बहुत गूढ़ रहस्यों का भाव है, और हम जब खुद स्वयं को, अपने आप को ढूंढने लगते हैं ना कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, और ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, तो जब हम उसमें उतरने लगते हैं तो हमारा अष्टम भाव जागृत होता है, और तभी हम किसी भी इस तरह की धार्मिक यात्रा कर पाते हैं। और महाकाल तो खासतौर से, क्योंकि अष्टम को मृत्यु भाव भी बोलते हैं, और महाकाल मृत्यु के देवता हैं, तो इसीलिए महाकाल के दर्शन तभी हो पाते हैं जब अष्टम भाव में स्थित ग्रहों की दशा हो, महादशा हो, कोई ऐसा गोचर बना हो, तभी दर्शन हो पाते हैं। क्या महाकाल के दर पर जाने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है, या अकाल मृत्यु का भय दूर होता है? हाँ बिल्कुल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो ये तो कहा ही गया है ना, अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल बिल्कुल सिरे से समाप्त हो जाता है। आपको मृत्यु से भय लगता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु को हम जब महादेव पे समर्पित हो जाते हैं ना, चाहे वो काशी हो, देखो काशी में मृत्यु एक उत्सव है, वहां लोग मृत्यु की कामना से जाते हैं, और महाकाल में जाके उनको कोई भय नहीं रहता कि अब तो समर्पण हो गया, अब बाबा के हाथ में है। तो वहां पे उनके जब आप दर्शन कर लोगे, एक बार आपने भस्म आरती अटेंड कर ली, तो आपको मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। भस्म आरती की बात हो रही है, तो ये बताइए कि भस्म आरती में जो बाबा के ऊपर जो भस्म लगाई जाती है, ये कहाँ, क्या शमशान से आती है, या पहले जो होती थी भस्म आरती और अब जो होती है उसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है आरती। और दूसरी बात क्या है, देखो जो ये बात है कि भस्म, शमशान की भस्म चढ़ती थी, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत सालों पहले, मतलब एटलीस्ट 150-200 साल पुरानी बात हो सकती है, क्योंकि अभी उसके कोई साक्ष्य नहीं है।
बहुत भ्रामक स्थिति है। वहाँ के जो मेन पुजारी हैं, जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं, मेरे जाना होता है बाबा की कृपा से, सबके साथ बैठना, सबसे हम शास्त्रोक्त ज्ञान भी सुनते हैं, तो बहुत समय पहले ये परंपरा थी। लेकिन देखो, ये परंपरा शुरू तब हुई जब, मैंने अभी बताया ना कि जब माँ सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने आप को अग्निदाह कर दिया था, तो उस समय जब महादेव रौद्र रूप में आए थे और उन्होंने वीरभद्र को आज्ञा दी थी कि दक्ष के यज्ञ को जाकर शमशान बना दो, तो वो पूरी शमशान भूमि हो गई थी वीरभद्र के क्रोध की वजह से। वहां जब शिव जी गए थे, तो उन्होंने जब देखा जलती हुई सती को, तो उन्होंने ऐसे उनको उठाया, उनके शरीर को, देह को, तो जब ऐसे उठाया तो उनके ऊपर उनकी भस्म गिरी। जब भस्म गिरी तब महादेव का क्रोध शांत हो गया। तो इसीलिए तब से ये परंपरा हुई कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए भस्म अर्पित की जाए। लेकिन भस्म किसकी? महादेव के अनन्य भक्त की। हर किसी की भस्म नहीं चढ़ती, ठीक है, महादेव की, क्योंकि सती माँ तो अनन्य भक्त थी, पत्नी थी, अनन्य भक्त थी। लेकिन ये परंपरा के, सच बताऊं, इस परंपरा के कोई भी बहुत प्रमुख रूप से साक्ष्य किसी शास्त्र में नहीं है, ठीक है। अभी जो भस्म चढ़ती है वो कपिला गाय का जो कंडा होता है, उसमें बहुत सारी सामग्रियां ऐसी मिलाई जाती हैं, वो मिलाकर उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। जो महाकाल मंदिर का तीसरा फ्लोर है ना, 5 मंजिल है महाकाल मंदिर, तो वहां पर एक पूरे कोठरी सी है, उसमें पूरा वो तैयार होता है। उस भस्म को छानते हैं कपड़े से, वो अर्पित की जाती है। यहाँ पर भावना समझो, भावना ये है कि भस्म मतलब कि एक अंत होता है ना, भस्म से ज्यादा उसको कुछ अंत नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का, जीव का जो अंतिम अवस्था है वो भस्म है। तो यानी आपको पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, महादेव उस भस्म को भी स्वीकार करते हैं। तो ये वहां भावना है। और अभी बिल्कुल भी ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है कि शमशान से भस्म ला के चढ़ाई जाए वहां पे। क्या ऐसा भी हमने कई वीडियोस में देखा है कि अघोरी करते हैं वहां पर भस्म आरती? नहीं, अघोरी नहीं होते, नहीं, वहां के जो पुजारी होते हैं वो करते हैं। अघोर परंपरा तो बिल्कुल अलग है ना। अघोर परंपरा में तो आप देखिए, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जो एक तरह से वामपंथी भी होते हैं, है ना, उनका मांस मदिरा का सेवन, वो एक अलग सिस्टम है। अघोर परंपरा वाले भी शिव के बहुत अनन्य भक्त हैं, लेकिन भस्म आरती नहीं करते वो। भस्म आरती तो पूरे जो महाकाल के सेवक हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उन्हीं के परिवार के आगे जो परंपरा चली आ रही है, वो लोग करते हैं। वहाँ शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं, वो अघोर नहीं होते हैं। बाहर से कोई नहीं आता है करने के लिए? नहीं, कई वीडियोस में ये भी बताया जाता है कि पुजारी नहीं करते हैं, बाहर से लोग आते हैं। ना, वहाँ जो अंदर गर्भगृह में महाकाल मंदिर है, वहां तो प्रवेश ही नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं है। और भस्म आरती में तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कितनी बार महादेव की कृपा से भस्म आरती के समय उपस्थित रही हूँ। और बड़ा एक अच्छा, एक होता है ना, आप जहाँ जाते रहते हैं तो आपको एक रिश्ता, और आपको पता होता है कहाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वहां पर। अच्छा रितु जी, ये भी कहा जाता है कि पहले महिलाओं को भस्म आरती देखने की परमिशन नहीं थी कि महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती। आज भी नहीं है परमिशन। आज महिलाएं बैठती हैं, लेकिन उनको तुरंत आदेश होता है कि वो पर्दा डाल लें, दुपट्टा डाल लें सिर पे, या आंचल डाल लें। आप ऐसे आंखों से भस्म आरती का जो वो कुछ समय होता है, पूरे समय नहीं, पूरा आप श्रृंगार देखिए, लेकिन जब वो भस्म लाते हैं पुजारी, तो वो करीब 5 मिनट का समय होता है। जब वो प्रॉपर भस्म से श्रृंगार करते हैं, उस समय आंखें बंद हो जाती, उस समय महिलाएं वहां उपस्थित रहती हैं, लेकिन उनको आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब जो भस्म आरती का है ना, उसमें क्या होता है, जब महादेव, भस्म आरती का मैंने अभी बताया आपको कि कहाँ से परंपरा शुरू हुई, सती के भस्म से। तो उस समय जब महादेव वहां गए थे ना, तो बहुत रौद्र रूप में थे और उनको अपनी अवस्था का ध्यान नहीं था, ठीक है ना, अवस्था का ध्यान नहीं था। तो इस वजह से जब वो, आपने बताया ना, औघड़ रूप में, तो उस रूप में महादेव थे, है ना, उसमें उनको होश नहीं था कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्रोध में थे, तो उस रूप में महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती थी, ठीक है। इस वजह से उस समय अभी भी आंखें बंद कर दी जाती है, महिलाओं को नहीं देखा जाता कि शिव का जो औघड़ रूप है वो महिलाएं नहीं देखें, इस वजह से। वहां पर दो मंदिर और हैं, ओंकारेश्वर, हाँ, और नागचंद्रेश्वर। हाँ, तो नागचंद्रेश्वर एक ही दिन खुलता है साल में, ऐसा क्यों? उसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। देखो, कुछ व्यवहारिक बातें भी हैं, कुछ पौराणिक बातें भी हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर है वो महाकाल मंदिर के 4थे मंजिल पर स्थित है। वहां पर कहते हैं कि जब तक्षक नाग ने तपस्या की थी महादेव जी की, और महादेव जी ने उनसे जब वरदान मांगने को बोला, तो उन्होंने कहा था मुझे एकांतवास चाहिए।
तब महादेव ने उनको वहां स्थापित होने का आशीर्वाद दिया कि आप इस जगह पर रहिए, यहाँ पर आपके एकांत को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा है कि वहां पे एक ऐसी मूर्ति है कि एक ही शिला में शिव परिवार है, शिव, पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, और वो जो शिव परिवार है वो नाग की शैया, शेष शैया पर विराजमान है। दो बड़ी खासियत है, ये लोगों को नहीं पता कि विश्व में कहीं भी शिव जी की ऐसी मूर्ति नहीं है, क्योंकि अमूमन आपने विष्णु जी को ही शैया पर देखा है नाग की, यहाँ शिव जी हैं। और इसीलिए वो बंद इसलिए रहता है कि एक तो एकांतवास तक्षक नाग का, दूसरी बात क्या है कि वहां पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई, ये भी वहां के जो पुजारी लोग हैं वो बताते हैं कि कुछ लोग देखो भक्ति से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ, आपने आजकल देखा ना कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा वहां पर जब भीड़ भाड़ होने लगी तब वहां के पुजारियों ने ये निर्णय लिया। पहले रोज खुलता था नागचंद्रेश्वर, कुछ वर्षों से ये बंद हुआ कि कुछ लोगों ने वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि किसी ने आत्महत्या कर ली ऊपर से, चौथी मंजिल से कूद के। होता है ना कि भाई होता है, लोगों के मन का कुछ नहीं कहा जा सकता, आपके मन की भावना की अभी यहाँ पे हम अपना देह त्याग करें। तो ऐसी 2-3 घटनाएं हुई वहां, जो वहां के विशेष पुजारी जी उन्होंने ये बात बताई है, तो ये कहीं लिखा नहीं है। तो इस कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से, कुछ अपने पौराणिक महत्व की वजह से वहां पे एक ही दिन खुलता है, नागपंचमी के दिन, और उसी दिन दर्शन होते हैं उनके, क्योंकि बहुत भीड़ ना हो। हर जगह को ना बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ करने से भी उस जगह की महत्ता कम हो जाती है। और ओंकारेश्वर का क्या महत्व है? ओंकारेश्वर का वही महत्व है, देखो महाकाल मंदिर में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, सारे 9 ग्रह सभी स्थापित हैं। ओंकारेश्वर बिल्कुल ठीक महाकाल का जो गर्भगृह है ना उसके ठीक ऊपर है। तो एक मान्यता क्या है, हम कहते हैं ना कि बाबा जहां पर भी ईश्वर स्थापित है उनके ऊपर पैर नहीं पड़ने चाहिए, ना जैसे यहाँ पे आपने मंदिर रखा तो बिल्कुल ऊपर की मंजिल पे आपको लगेगा कि वहां पर कुछ ऐसा ना हो। तो ये भी जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो उनकी भावना थी कि महाकाल गर्भगृह के ऊपर मंदिर बना दिए उन्होंने 5 मंजिल तक, कि कोई भी उस जगह पर पैर रख के न चढ़े। ये बहुत खास कारण है। और ओंकारेश्वर इसीलिए है कि वहां पर आप सारे के सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कर सके। आप तो कई बार गई हैं महादेव के दर पर, ये बताइए वहां पर किस तरह की शक्ति का एहसास होता है? वहां पर जिस शक्ति, जिस ऊर्जा का एहसास होता है वो शब्दों में वर्णित किया नहीं जा सकता है। बहुत अलौकिक, अविस्मरणीय, बहुत ही अलौकिक ऊर्जा। मतलब आप, डिपेंड करता है कि आप किस भावना से जा रहे हो। आप अगर घूमने जा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि गए दर्शन करके हमें आ जाना है, आप अगर उस ऊर्जा को महसूस करने जा रहे हो तो वहां तसल्ली से जब आप जाकर बैठोगे ना, एक चीज कभी नोटिस करना, कभी भी जाओ तुम वहां, आप पूरी लिस्ट बना के जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं बाबा से, हमें ये मांगना है, धन मांगना है, करियर में जो भी मांगना है, लोग ऐसे जाते हैं। लेकिन बेटा वहां जाके जब तुम महाकाल के सामने खड़े होगे ना, मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ नहीं मांग पाओगे। वो ऊर्जा है वहां जाके, आप ऐसा समर्पण की ऐसी भावना, ऐसा रोमांचकारी पल होता है ना, आपको लगता है बचा क्या है, अब तो दर्शन हो गया ना बाबा के, अब तुम जानो तुम्हारा काम। मतलब बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक ऊर्जा। आपको लगता है कि बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। आज तक इतनी बार गए पर कुछ मांग नहीं पाए, मांगने की आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आपका मतलब ये लगेगा कि यार मैं क्या छोटी सी चीज मांग रही हूँ, जहां हमें पारस मिल रहा है वहां मैं क्यों ये मांग रही हूँ कि मुझे ये सोने की एक अंगूठी मिल जाए। बहुत अलग ऊर्जा है। वहां जाके आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, लालच खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल शिवमय हो जाते हो। जो वहां जाता है वो शिव रूप ही हो जाता है, ऐसी ऊर्जा है। और भस्म आरती के समय जो ऊर्जा आती है ना, मुश्किल से 2 मिनट के लिए जब सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, मशाल से आरती करते, उस टाइम पे साक्षात महादेव के दर्शन तुम कर सकते हो। उस टाइम पे वो लगता नहीं कि हम किसी ज्योतिर्लिंग, ऐसा लगता है साक्षात महादेव गर्भगृह में विराजमान है। इसीलिए लोग पागल हो है ना वहां के लिए कि जाना है, कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कुछ तो मिलता है ना, तभी तो जाते हैं। रितु जी, जो महाकाल के दर्शन करने पहली बार जा रहा हूँ उज्जैन, तो अक्सर उनके मन में सवाल रहता है कि कैसे हम महाकाल के दरबार में सीधा पहुंचे, या पहले माता के दर्शन करें, भैरव के दर्शन करें? बिल्कुल, देखो एक नियम है कि ये नियम ना काशी से आरंभ हुआ। काशी में कहते हैं ना कि पहले भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, क्योंकि वो काशी के कोतवाल हैं, और फिर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। तो ये वही रूल लोग यहाँ भी अप्लाई करते हैं, मगर ऐसा है नहीं। ये राजा महाराजा हैं, महाकाल वहां पर किस रूप में प्रतिष्ठित है, वहां भगवान के रूप में नहीं है, वहां राजा के रूप में है। क्योंकि उज्जैन के राजा कौन है? बाबा महाकाल।
तो आप राजा के दरबार में सीधे जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें एक चीज और बताऊं ना, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का है कि मैं जितनी भी बार गई हूँ, पहले कुछ ऐसा बन जाता है सिचुएशन कि पहले महासिद्धि के मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही बाबा के दर्शन हो पाते हैं। हो ही नहीं पाया ऐसा। वैसे भी हमें देखो कुछ चाहिए होता है अगर अपने पिता से, तो हम माँ से ही पहले कहते हैं ना, पहले माँ से कहते हैं, फिर माँ उसको पिता तक पहुंचाती है। तो यही नियम है, आप पहले जाओ, माँ हरसिद्धि को प्रणाम करो, अपनी इच्छा बताओ, है ना, और वो देखो आपका रास्ता इतना सुगम कर देंगी, आपको दर्शन में जो तकलीफें वो नहीं होंगी। करके देखना, अपने आप कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो अच्छे दर्शन करा देगा, वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, तो वो माता कर देती हैं। तो मेरा अपना अनुभव जो है कि पहले महासिद्धि के दर्शन करो, उसके बाद बाबा महाकाल के करिए। काल भैरव के आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, कोई उसका नियम नहीं है इतना। वहां एक चिंतामन गणेशा भी है, तो अगर आप पूरा प्रॉपर नियम फॉलो करना चाह रहे हो तो सबसे पहले गणेश जी के पास जाओ, क्योंकि वो तो प्रथम देवता है ही। तो चिंतामन गणेशा के पास, फिर माँ हरसिद्धि, और उसके बाद बाबा महाकाल, और फिर भैरव बाबा। इस क्रम से आप दर्शन कीजिए। श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, वहां जाके वो संजोग बना देते हैं, अपने आप बना देंगे। तुम सोच के कुछ जाओगे कि पहले यहाँ जाएंगे, वो पहुंचा कहीं और देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो उसमें कोई नियम नहीं है। महाकाल के मंदिर में बैठ के क्या करना चाहिए? महाकाल के मंदिर में देखो ऐसे जाओ जैसे आप अपना ना पूरा जो भी आपका हृदय पात्र है उसको पूरी तरह से एम्प्टी, खाली करके जाओ। समझ रहे हो? मतलब कोई शक, संशय, बिल्कुल कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं, पता नहीं यहाँ पे कैसे लोग मिले, मतलब पता नहीं 50 चीजें होती है ना। कोई भी संशय या बहुत भी कंफ्यूजन ये सब लेके नहीं, बिल्कुल एक खाली पात्र लेकर जाओ। भरना उनको है, वो क्या भरते हैं, है ना, वो क्या देते हैं, क्या तुम मांगने जा रहे हो क्या पता वो ना दे, लेकिन उससे बहुत बेहतर कुछ ऐसा तुम्हारे पात्र में डाल दे जो तुमने कभी सोचा ही ना हो, कभी नहीं सोचा हो। ठीक है ना, ऐसी चीजें भी अब तुम सोच लो कि कोई मांगने गया कि आप मुझे आईएएस बना दो, आने के बाद वो एकदम उसमें पॉलिटिक्स में आ गया और बहुत बड़ा लीडर बन गया। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वहां एकदम खाली होकर जाओ और समर्पण की मुद्रा में जाओ। ठीक है, कोई भी नहीं कि वहां जाके लोग मैंने देखा बड़े एग्रेशन में आ जाएंगे, मुझे ये दर्शनीय भीड़ में ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कतें हो रही है। तो दिक्कतें तो देखो होंगी, है ना, भीड़ तो होगी, भीड़ तो कम नहीं हो सकती। तो आपको एकदम बोलते एकदम विनम्र भाव से, समर्पित भाव से वहां जाओ और कुछ नहीं करना है। वहां तो आपको दर्शन करने हैं बस, और क्या। बहुत ज्यादा इसमें नहीं कि ये नहीं चढ़ाया मैंने, वो नहीं चढ़ाया, बहुत नियम नहीं। वहां दर्शन और उस ऊर्जा को महसूस करो, सिर्फ 15-20 मिनट बैठकर। ये नहीं कि आप गए और दर्शन करे फटाफट निकल लिए, कोई फायदा नहीं है। वहां आप रुको, जितनी देर रुक सकते हो। महाकाल तो उज्जैन के राजा है, रानी कौन है? रानी माँ हरसिद्धि है। डेफिनेटली माँ पार्वती। मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ कि वहाँ शक्तिपीठ हैं, काफी सारे शक्तिपीठ हैं, माता से जुड़ी काफी सारी कथाएं हैं, विक्रमादित्य से जुड़ी कथाएं हैं। तो माता वहाँ पर किन किन रूपों में विराजित हैं? और माता के जब माता हरसिद्धि माँ के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर माता के दर्शन, प्रसाद, इन सब में क्या सावधानियां, कैसे दर्शन करने चाहिए? क्या कहा जाता है वहाँ एक श्री यंत्र भी है माता बिल्कुल, का, तो उसके बारे में बताइए। बहुत विशेष है हरसिद्धि माता का मंदिर। जैसे महाकाल का परिसर है वैसे माँ हरसिद्धि का परिसर है। ये ना एक गांव था, हरसिद्ध गांव शायद नाम था। वहां से विक्रमादित्य जब राजा बने तो वहां से वो देवी माँ की मूर्ति लेकर आए थे और वो उनकी कुल देवी है। और कहते हैं ना उन्होंने 100 बार अपना शीश काट के चढ़ाया था माँ हरसिद्धि को। तो वो परिसर इतना खास है। वहां पर शाम के समय माँ हरसिद्धि आती ही आती है। जब आरती होती है ना, वो आपने देखा होगा कि 2 स्तंभ हैं, है ना, आरती के स्तंभ में, जो कि उसमें सारे दीपक जलाए जाते हैं। उन्हें शिव और शक्ति स्तंभ शिव शक्ति बोला जाता है। और उसकी खास बात क्या है कि वो ना बारिश भी हो रही हो तो दीप बुझता नहीं है, जलती ही रहता है। ये तो मैंने सुना है, मैं आज तक जा नहीं पाई हूँ, जलता ही रहता है। और आपको घंटियों की ध्वनि, मतलब वहां उस समय आप किसी और लोक में पहुंच जाते हो। अगर आप आरती के समय वहां कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो, जरूरी नहीं आप माँ के मंदिर के अंदर ही खड़े हो, किसी कोने में आप खड़े हो जाओ, आपको अलौकिक अनुभूति होती है माँ की ऊर्जा की। दूसरा वहां श्रीयंत्र है, जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि है कहाँ पर, है ना, लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं। जब आप गर्भगृह में जाओगे ना, माता के दर्शन कर लिए, तो ठीक ऊपर की दीवार पर वो पूरा श्रीयंत्र बना है। जानबूझ के ऐसा बनाया कि लोगों को पता न चल पाए। वहां पूछोगे जाके ना, तब आपको वो बताएंगे कि श्रीयंत्र कहाँ है। दूसरा एक अखंड ज्योति है,
उनके दर्शन वो उसी काल से, कहते हैं माँ हरसिद्धि के समय से वो ज्योति अभी तक जल रही है, उसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। उस ज्वाला के दर्शन से कहते हैं सब तरह के ताप मिट जाते हैं, है ना। आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, मनोकामना पूर्ति होती है आपकी, पाप आपके भस्म हो जाते हैं। तो उस ज्योति के दर्शन बहुत आवश्यक है। और मंदिर के परिसर में कई सारे गणेश जी की मूर्ति है, महादेव शिवलिंग भी हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक कहानी है, एक महत्ता है। लेकिन माँ हरसिद्धि में दो चीजें, जब भी जाओ श्री यंत्र के दर्शन करो, दूसरा आपको ये महाज्योति के दर्शन करने हैं और दीप स्तंभ के दर्शन करने हैं। और जब अंदर जाओगे माँ हरसिद्धि की मूर्ति के दर्शन, तो वो तो अलौकिक ही है, एक होता है ना कि बिल्कुल एकदम करुणामय मूर्ति माता की। और वहां पर माँ पार्वती के रूप में विराजमान है और कुल देवी है, तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना शक्ति रूप। आप वहां जाकर उनसे अपने कोई भी शक्ति, कोई अगर लगातार पराजित हो रहा है जीवन में, है ना, कोई भी आपने लाख कोशिश कर ली, कहीं से सफलता नहीं मिल रही है, तो भी अगर वहां जाके आप अर्जी लगाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपका काम पूरा होता है, मनोकामना तो पूरी होती है वहां जाके करने से। ये तो हरसिद्धि माता का है। कुछ वहां पर देवियों का बड़ा स्थान है ना, जैसे भूखी माता का मंदिर है ना, बहुत सुना होगा। जब आप उज्जैन में प्रवेश करोगे ना, तो वहीं पर 64 खंभों का मंदिर है, वहीं माँ भूखी माता, 64 योगिनियों का मंदिर 64 योगिनियों का अलग मंदिर है। और आप जाओगे तो और लोग कहते हैं वहां रात में आवाजें आती हैं, लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। सबकी देखो शक्ति है अपनी अपनी। अगर आप कमजोर दिल के हो, आप ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो, ठीक है ना, तो आपको भय लगेगा, अदरवाइज आपको भय नहीं लगेगा, अच्छा महसूस होगा बहुत, ठीक है ना। अब पुलिस आती है तो गुनहगार को ही तो डर लगता है ना, है ना। बाकी नॉर्मल लोगों को तो लगता है ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए आई है, लेकिन जिसने कुछ गड़बड़ किया होगा, चोरी करी होगी, तो उसको तो डर लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे ही महाकाल मंदिर में ऐसे ही वहां गुनाहों की माफी नहीं है, वहां ना भगवान माफ नहीं करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि वो राजा के रूप में है, तो दंड तुरंत मिलता है वहां। अगर आपने कुछ भी गलती की है तो फिर वहां पे दंड तो निश्चित है, तो ना। वहां जैसे आप पूजा कराते हैं हमारे यहाँ हम लोग, नॉर्मल सी बात, क्योंकि मैं वहाँ पूजा अनुष्ठान वगैरह बहुत करवाती हूँ लोगों के। अच्छा। लेकिन वहाँ के जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनमें एक चीज मैंने इतनी अच्छी देखी, वो बहुत ईमानदार होते हैं। अगर आपसे उन्होंने प्रॉमिस किया 1.25 लाख जाप, तो वो 1.25 लाख ही करेंगे, 2-4 ज्यादा हो जाए कम नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भय बहुत है कि यहाँ पर हमने अगर कुछ भी गलत किया तो माफी नहीं मिलेगी। तो ये भय आपके लिए अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। दूसरा जो भूखी माता है ना, वो 2 बहनें थी, देवी महालया और देवी महामाया, तो उनका मंदिर है। इनकी कहानी बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। ये दोनों माता क्या माँ पार्वती का ही स्वरूप है? ये नहीं, अलग है? ये अलग है। ये देवियां अलग थी, एक नहीं काफी सारी देवियां हैं। ये रौद्र रूप में देवियां हैं। अच्छा। है ना। जैसे इनके पीछे कहानी है कि जब राजा विक्रमादित्य से पहले वहां पर एक प्रथा थी कि एक दिन का राजा बनता था। हर घर से घर का जो बेटा उसको भेजना पड़ता था, दिन में वो राज करेगा, रात को उसका भक्षण कर लेती थी भूखी माता, है ना। तो ये तांत्रिक देवियां हैं, योगिनियां भी आप बोल सकते हो। काफी सारी देवियों का वहां मंदिर है और कथाएं भी हैं शास्त्र में कि ये लोग एक दिन का राजा जो बनता था उसका भक्षण कर लेती थी रात में। तो जब विक्रमादित्य का नंबर आया, तो विक्रमादित्य अत्यंत बुद्धिमान चतुर, तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया, उनको भी पता था कि आज की रात तो हम खत्म हो जाना है, मृत्यु हो जानी। तो उन्होंने दिन में पूरे उज्जैन नगरी में इतनी अच्छी व्यवस्था करी, बहुत जो माता के फेवरेट पकवान, पूरे में पकवान से और पूरा होता है ना मार्ग प्रशस्त कर देना, बहुत सजावट करा देना। तो जब शाम को देवी महालया और महामाया के साथ साथ पूरी जब सारी देवियां निकली, 64 योगिनियां और भी देवियां सब निकलती थी भ्रमण के लिए, तो वो इतनी तृप्त हो गई पकवान से ही, तो उनको लगा कि कौन है ये जिसने मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो फिर जब सारी देवियां तो तृप्त होकर वहीं स्थापित हो गई। आप जाओगे ना तो सबके आपको मंदिर मिलेंगे अलग अलग जगह, जहां जहां वो स्थापित हुई है। हाँ, लेकिन भूखी माता मंदिर जो भूखी माता थी, उनका ये था कि नहीं, हमें उसका भी भक्षण करना है, राजा का। फिर वो वहां पहुंची तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि राजमहल में बिल्कुल मेवे का, खोआ और मेवे का बिल्कुल सेम अपने पुतला बना दिया। फिर उस पुतले का भी उन्होंने भक्षण किया। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत प्रसन्न हुई कि वरदान मांगो, उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है। तो फिर विक्रमादित्य ने कहा कि आपके लिए हम वर्ष में एक बार सारा ऐसे ही अरेंजमेंट किया करेंगे,
पूरा पकवान ऐसे लगा करेगा और आप ये प्रथा खत्म कर दो। फिर उन्होंने वरदान दिया, उसके बाद फिर ये विक्रमादित्य राजा बन पाए। अदरवाइज उसके पहले शास्त्रों में वर्णन है कोई राजा नहीं जीवित बचता था। तो उनका मंदिर है भूखी माता का, आज भी द्वार पे जब आप उज्जैन में प्रवेश करोगे तो उनका मंदिर है। तो ये विक्रमादित्य की कहानी है। विक्रमादित्य भी आप सोचो राज करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को राजा नहीं माना था। राजा वहां के महाकाल ही हैं और आज तक हैं। आज तक महाकाली राजा कोई नहीं रुकता ना वहां पे आज भी। हाँ आज भी नहीं। तो क्या ये बात आजकल के जो मंत्री हैं तो इन पर भी लागू बिल्कुल लागू होती है। देखो मोरारजी देसाई के साथ ऐसा हुआ था, दूसरे दिन ही उनका सब वो खत्म हो गया था। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी भावना की बात हो गई। अब देखो इस नियम को इन्होंने तोड़ दिया ना। अभी जो मोहन यादव क्या नाम है उनका, जो है ना वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो उज्जैन के, तो उन्होंने जाके शरण ली महाकाल के मंदिर में और उन्होंने वहां जाके निवेदित किया, पूरा कॉन्फ्रेंस बुला के कि मैं महाकाल का बेटा हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, तो मैं और कहीं कैसे रुक सकता हूँ। तो मैं तो उनके बेटे के रूप में रुक रहा हूँ, मंत्री के रूप में नहीं रुक रहा हूँ। तो कुछ नहीं हुआ। कितनी लंबी परंपरा इन्होंने तोड़ी, बहुत पुरानी कब से चली आ रही थी। लेकिन भावना देखो, ईश्वर भाव के ही भूखे। अब जब वो बेटे के रूप में समर्पित हो गए तो वो उनका घर है, वहां रुकते हैं आराम से। लेकिन आज तक कोई राजा रुक नहीं पाया था, कोई मंत्री नहीं रुक पाया, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं रुक पाया। सब जो है उज्जैन की जो सीमा है उससे आगे जाके रुकते थे। ये जो 64 योगिनियों का मंदिर है, तो क्या अभी भी लोग जाते हैं इनमें पूजा करते हैं और करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। योगिनियों का अपना काम है, योगिनियों को शांत करते हैं, तृप्त करते हैं। उनकी पूजा विधि थोड़ी सी अलग होती है ना, पूजा विधि थोड़ी सी तंत्र वाली होती है। तो अब बहुत से लोग हैं, देखो कुछ लोग तंत्र साधना करते हैं, कुछ मंत्र साधना करते हैं, सबका अलग अलग जोनर होता है ना। तो जो लोग तंत्र साधना में वो आज भी जाते हैं। अब काल भैरव को जो शराब चढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को चढ़ानी चाहिए, अपना अपना एक दृष्टिकोण है। क्योंकि अब तो लोगों ने ये परंपरा एक मतलब शुरू कर दिया है कि जो भी जाएगा वो शराब चढ़ाएगा ही, प्रसाद की तरह। हाँ, बट ऐसा नहीं है। देखो वामपंथी लोगों ने शुरू किया था ना ये। आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हो, किस निमित्त प्रसन्न कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपको तंत्र में नहीं जाना है, आपको तो आप गृहस्थ वाले लोग हो ना। तो अब एक नियम बन गया है तो बन गया है, वो चल रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। वहां प्रसाद चढ़ा के लोग वापस ग्रहण भी करते हैं, ये और भी गलत चीज है। गलत चीज है ना, आपको नहीं ग्रहण करनी चाहिए ऐसी चीजें। तो इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर बिल्कुल मंत्र साधना का पथ अपनाते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। शुद्ध सात्विक जो मार्ग होता है वो बेस्ट होता है। महाकाल से घर क्या लेकर आना चाहिए? प्रसाद लेकर आना चाहिए, आशीर्वाद लेकर आना चाहिए, जो कुछ लाओ, भस्मी लेकर आनी चाहिए महाकाल की। बिल्कुल महाकाल की भस्म अगर मिल जाए, जैसे क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं आजकल, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, तो महाकाल के दर से क्या लेकर आए कि इस तरह की परेशानियां दूर हो? वहाँ पुजारी जी से थोड़ा निवेदन करिए, आग्रह करिए, तो वो आपको थोड़ी सी भस्म अंदर से दे देंगे, है ना, बहुत जरा सी जो चढ़ती है उनको। फिर उसको आप वहाँ बाहर खरीद लीजिए, ज्यादा भस्म खरीद लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए, क्योंकि उस जगह से आ रही है तो बाबा का आशीर्वाद ही है। आप उसको रेगुलर लगाना शुरू कर दो बस। जैसे मैं थोड़ा सा लगाती हूँ हमेशा, मेरे एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि बाबा की भस्म ना लगाऊं, ठीक है ना, चंदन में मिक्स करके या जैसे आपका मन करे। आप सिर्फ लगाना शुरू करो और अपना देखो जीवन आपका कितना बदल जाएगा। चमत्कारिक परिवर्तन होता है, जो मैं अपने अनुभव से चीजें बताती हूँ, ठीक है, सुनी सुनाई बातों में नहीं, अनुभव की बात है। और आप लाइए तो रुद्राक्ष लाइए। वहां एक खास बात है कि आप जो भी भेंट चढ़ाओगे बाबा पे चढ़ती है, ठीक है। जैसे आप महाकाल का पटका चढ़ाओगे, चांदी के बेलपत्र या कुछ भी, तो आप वहां दोगे तो अंदर उनको स्पर्श कराते हैं, ठीक है। तो रुद्राक्ष आप चढ़वा दीजिए, फिर उनसे आशीर्वाद स्वरूप ले लीजिए, वो सिद्ध हो जाता है, उसको आप धारण कीजिए, पहनिए, ठीक है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबके लिए अच्छा होता है। तो बाबा की भस्म और रुद्राक्ष तो अपने आप में चमत्कार है, जो चाहिए आपको मिलेगा। और उसके अलावा शिव पुराण पढ़ना शुरू कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, जो अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, शिव पुराण उठा लो, चाहे उसका एक श्लोक पढ़ो, चाहे हिंदी में या संस्कृत में, पढ़ना शुरू करो आप, और देखो कुछ दिनों में कहाँ आपकी समस्या गायब हो जाएगी। और महाकाल से आप आ रहे हो तो आशीर्वाद लेके ही आ रहे हो, है ना। ठीक है, आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव।